बाद में धीरे धीरे एक नहीं बल्कि एवं सप्ति दिनेश्चेबे सप्ति ग्रंथि विभेदनम कृत्वा सादादि स्कंधे स्रात तातम जहो। आज वही इस प्रकार सातों गांठों को फोड़ करके उसका उद्धार होता है, यानी 12 स्कंधों को सुनने से पवित्रमयी होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज इस प्रकार बड़े मन से कथा को श्रवण किया। सातों गांठें फूटी। 7 दिन की कथा जब संपूर्ण हुई, सातों गांठें फूटने के बाद में वो प्रेत योनि से भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जब प्राप्त हुआ वहां पर और भी भक्त बैठे हुए थे, जैसे हमारे परिश्र महाराज नवलदे मैया बैठे हैं। अच्छा एक बात है, हमारे परिश्र महाराज में और नवलदे मैया में बड़ा प्रेम है, ये तो कहेंगे। हाँ है? एकदम ऐसे मान लो जोड़ी जैसे भोले बाबा और पार्वती। अब जाना कहियो कि भोले बाबा गांजा भांग पियते का परिचय दे पियते हैं, सोना पियते हैं। हाँ ऐसे मान लो। हमारी नवलदे मैया तो एकदम सीधी है, जलेबी की तरह है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज यानी उद्धार हुआ। इसी प्रकार और भी भक्त बैठे हुए थे, उसमें सिर्फ उद्धार हुआ तो किसका हुआ? धुंधकारी का। जब धुंधकारी का हुआ और भी बैठे थे कथा सुनने के लिए, वो कहने लगे हे महाराज गलत बात। क्यों? इससे बड़ा मोक्षताप हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अपने भैया का उद्धार कर दिया, लेकिन हम लोगों का उद्धार क्यों नहीं हुआ? कहा इसमें मोक्षताप कुछ नहीं हुआ, इसमें मोक्षताप कुछ नहीं हुआ। ये कथा ऐसी है, जो व्यक्ति जिस भाव से जिस मन से श्रवण करता है, ये कथा उनका वैसा ही कल्याण करती है। आज बताया, कहने लगे अगर तुम लोग भी उद्धार करना चाहते हो तो इस कथा को प्रेम भाव पूर्वक कथा को श्रवण करो तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। और ये भी बात सत्य है, ये कथा ऐसी वैसी नहीं है, जो जिस भाव से आता है ये कथा उनका वैसा ही कल्याण करती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहने लगे ठीक है। तो वहां पर 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से एक नहीं बल्कि यहां पर सज्जनों 6 प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्न कौन से मालूम है? 6 प्रश्न ऐसे किए कि इन्हीं 6 प्रश्नों के द्वारा आपके यहाँ 7 दिन की कथा हो, चाहे 11 दिन की कथा हो, चाहे 21 दिन की हो, चाहे 51 दिन की हो, लेकिन इन्हीं 6 प्रश्नों का ही श्लोक चलेगा। क्योंकि कथा अथा है, कथा का किसी ने पार नहीं पा पाया। कथा में जितने घुसते रहो परिश्र महाराज मेरी माँ, उतना ही आनंद आता है, उतना ही आनंद आता है। और कथा वही होती है जिसमें गाना बजाना कम हो और समझाना ज्यादा हो। ये नहीं कि हारमोनियम पे हाथ रख लिया तो राधे कृष्णा जा गई वा गई, उठा के फिर पटक दे, ये कोई कथा नहीं होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। कथा वही है जिसमें गाना बजाना कम हो, समझाना ज्यादा हो, तभी समझ में आता है। आज मेरे भैया ध्यान रखना कि इधर जैसे इतने वचन कहे तो यहाँ पर 6 प्रश्न कहे हैं। 6 प्रश्न कौन से ध्यान रखना?
6 प्रश्न कहे। पहला प्रश्न कहा कि हे भगवान, 88,000 ऋषियों ने, हे भगवान मुझे ये बताएं कि ये मानव धर्म क्या है, और जो लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, ये प्रभु सब क्या धर्म है, मुझे इस चीज को विस्तार से समझाइए। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है भगवान कि मंदिर में जब लोग पूजा करने के लिए जाते हैं तो वहां पर कोई तो कहता है कि भोले बाबा बड़े हैं, और कोई कहता विष्णु भगवान बड़े हैं, कोई कहता है प्रभु राम बड़े हैं, और कोई कहता कृष्ण, कोई कहता बाबा जहारवीर बड़े हैं। लेकिन प्रभु मैं तो इसी शंका में उलझा रहता हूं कि भला कि बड़ा कौन है। लेकिन एक बात बताएं परीक्षित महाराज कि भगवान अगर है तो एक ही है, लेकिन नाम अनेक हैं। परमात्मा एक ही है, नाम अनेक हैं, और ऐसे ही हम और आप एक हैं, सिर्फ भगवान ने अपने रूप रख दिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहा कि दूसरा प्रश्न यही है कि कोई तो कहता भोले बाबा बड़े, कोई कहता विष्णु भगवान बड़े, मुझे ये बता दें तो मेरी शंका दूर हो जाए। और हे प्रभु तीसरा प्रश्न ये है कि ये जो वेद है, इसमें वेद में परमात्मा माने जाते हैं, और इसको अजन्मा कहा जाता है। और फिर मुझे ये बताएं जो कभी जन्म ही नहीं लेते, ये भला राम और कृष्ण कैसे कहलाए? जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया तो ये राम और कृष्ण कैसे कहलाए? ये सब कथाएं इसी में आएंगी अभी कि कैसे राम आए, कैसे भगवान के नैया आए, क्यों परिक्रमा लगाया जाता है, सब चीज ये इसी में आएंगी। और चौथा प्रश्न प्रभु ये है कि संसार में भगवान कैसे कहलाए? मैंने सुना है कि भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं। भगवान ने 24 अवतार धारण किए, लेकिन प्रभु ये नहीं पता ना जाने कितने अवतार धारण किए, ये तो जो लिखा है वो बता दे। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की। तो चौथा प्रश्न कर दिया कि प्रभु मुझे ये बताएं कि ये राम और कृष्ण कहलाए कैसे, और ये भगवान ने 24 अवतार धारण किए, लेकिन ना जाने प्रभु ने कितने अवतार धारण किए हों। और प्रभु मेरा पांचवा प्रश्न ये है कि जब संसार में मनुष्य आता है और उसका मन जो होता है वो मनुष्य कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो भगवान के नाम को भी भूल जाता है, फिर उसके साथ में क्या होता है ये भी बताएं प्रभु। और प्रभु छठवां प्रश्न हमारा ये है कि भगवान ने अवतार लिया और उस समय धर्म की स्थापना की, और जब भगवान इस संसार को छोड़ करके गए हैं तो भला उस धर्म को कहां पर छोड़ करके गए, कहां पर इस धर्म की स्थापना की है? प्रभु मुझे यही 6 प्रश्नों का उत्तर बता दीजिए
मेरा हृदय गदगद हो जाएगा। शायद इन्हीं 6 प्रश्नों के द्वारा मेरा कल्याण भी हो सके। आज इधर कथा सुनाने लगे हैं कि व्यास जी महाराज जो हैं, इन्होंने जो व्यास जी महाराज हैं ये ग्रंथों को लिख रहे हैं। ग्रंथों को लिखते लिखते बहुत समय व्यतीत हो गया, क्योंकि वेद कितने होते हैं परीक्षित महाराज? 4, और शास्त्र कितने होते हैं? 6। वेदों की जो जरूरत होती है ये किसको जरूरत होती है? संतों को। और शास्त्र कौन रखता है? ये राजा महाराजा, इन लोगों को शास्त्रों की जरूरत होती है। तो इधर क्या हुआ कि वही व्यास जी महाराज ने धीरे धीरे एक नहीं बल्कि 17 पुराण लिख रहे, फिर भी